हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो वहाँ पे हमारे कुछ कुछ की पॉइंट्स थे जो आज की क्लास में बहुत यूज होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए गाइज, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में सबसे जो मेन है वो है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और इस वीडियो में भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमने ये देखा था कि जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, हम बहुत सारी गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं, हमारी वांट्स, हमारी नीड्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ टाइम एंड मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब, ठीक है, तो ये सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, हमारे पास ये कम होते हैं। हमें उन्हीं में से क्या करना होता है, अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई कराना होता है और हमें उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो उसकी वजह से स्कैर्सिटी बढ़ती है इकोनॉमी में। स्कैर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, और उस कमी की वजह से हमें चूज करना पड़ता है कि हमें किस चीज को, कौन सी गुड को ज्यादा प्रायोरिटाइज रखना है। हम उसी गुड को कंज्यूम करेंगे, बाकियों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है, लिमिटेड है, गिवन है। टेक्नोलॉजीज, ये सब हमें क्या है, इकोनॉमी में गिवन है, हम उनको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते उन रिसोर्सेज के साथ में। ठीक है, तो इन्हीं वजह से, इस स्कैर्सिटी की वजह से हमें चूज करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है अपने वांट्स में, अपने कंजप्शन में। तो जिसकी वजह से क्या आता है, प्रॉब्लम्स अराइज होती है इकोनॉमी में। उन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। चाहे वो कोई प्लान्ड इकोनॉमी है, चाहे अनप्लान्ड इकोनॉमी है, ठीक है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर किसी को, मतलब हर इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती है, सब किसी को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। The central problem of an economy are the fundamental issues of resource allocation that arise because resources are scarce while human wants are unlimited। देखिए, इसमें भी वही बोल रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं। ठीक है, वो एक लिमिटेड कंटेंट में हमें दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी चाहे सारी वांट्स को फुलफिल कर ले, नहीं, बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, और उनके ऑल्टरनेटिव यूज भी हैं। तो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी गुड को प्रोड्यूस करें, कौन सी गुड को कंज्यूम करें, किस क्वांटिटी में करें, ये सब चॉइस हमें करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में हर किसी को फेस करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और आप चाहते हो कि 100 रुपीज में मैं एक बुक खरीदूं, मूवी के लिए जाऊं, पिज्जा भी मैं खाऊं, बट इतने सारे चीजें आप 100 रुपीज में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यू हैव टू चूज, फिर भी आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास मनी है, वो लिमिटेड है। ठीक है, वो आप उसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो फिर भी हमें उसमें चूज करना पड़ेगा कि हम प्रायोरिटाइज किसको रखते हैं, हमें बुक खरीदनी है या हमें मूवी जाना है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में आती हैं। तो देखिए वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हमें क्या बनाना है, कौन सी गुड हमें बनानी है और किस क्वांटिटी में हमें बनानी है। ठीक है, इसमें पॉइंट 1 है आपका कंज्यूमर गुड्स बनाए, या पॉइंट 2 है इन्वेस्टमेंट गुड बनाए। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये रहेगा कि इकोनॉमी के पास जो रिसोर्स हैं वो स्केयर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी सारी गुड्स को ही बना ले। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक इकोनॉमी के अंदर आप सारे ही गुड्स का प्रोडक्शन कर ले, नहीं, यू हैव टू चॉइस। ठीक है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि किस गुड को हमें ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है और किस क्वांटिटी में करना है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हम उनको बना दें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम उनको बना दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी इकोनॉमी में चूज करना पड़ता है इकोनॉमी को कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या इन्वेस्टमेंट गुड बनाएं। अब देखो, कंज्यूमर गुड कौन सी होती हैं, कंज्यूमर गुड वो गुड होती हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, जिसका कंजप्शन किया जाता है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये कैसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप कंज्यूम करते हो कंज्यूमर के रूप में। ठीक है, सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी होती हैं, जो प्रोड्यूसर को चाहिए होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जैसे आपके टूल्स हो गए,
मशीन्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट गुड, जिससे कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इकोनॉमी को चूज करना होगा कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं कि हम इन्वेस्टमेंट गुड बनाएं। अगर कंज्यूमर गुड बनाते हैं, अगर हम सारा ही अमाउंट या सारा ही रिसोर्सेज हम कंज्यूमर गुड पे ही लगा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट गुड तो मार्केट में आ ही नहीं पाएंगी, मतलब मशीन टूल्स ये सब तो आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो फिर प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट गुड, तो वो कैसे होगा। और अगर हम सारा रिसोर्स सब कुछ हम इन्वेस्टमेंट गुड को बनाने में लगा दें, तो कंज्यूमर्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, किसी को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, तो वो बेसिक नेसेसिटीज कैसे पूरी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चूज करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो हमें चूज करना पड़ रहा है ना कि हम कंज्यूमर गुड लें या इन्वेस्टमेंट हम गुड बनाए। ठीक है, फिर क्या आते हैं ना, किस क्वांटिटी में बनाए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारे रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स पे लगा दें। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी अपने फर्म के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ठीक है, उनको टेक्निक्स भी चाहिए, उनको टूल्स भी चाहिए, उनको मशीन्स भी चाहिए। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं होगा कि हम सारा ही अमाउंट, सारा ही रिसोर्स हम इन्वेस्टमेंट गुड पे लगा दें। तो देखो, ये क्वांटिटी भी हमें चूज करनी पड़ती है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना अमाउंट हमें कंज्यूमर गुड के लिए चाहिए, कितना अमाउंट हमें प्रोड्यूसर गुड के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चॉइस हमें करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर देखो वो अनलिमिटेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर तो हम जितना मर्जी चाहे कंज्यूमर गुड बनाएं, जितना मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट गुड बनाएं। बट हमें अगर चूज करना पड़ रहा है तो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, उनकी कमी है। तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि हमें कितना तो बनाना है और हमें किस क्वांटिटी में बनाना है। सो आपको फर्स्ट पॉइंट तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो, ये तो हमने चूज कर लिया कि हमें क्या बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है, लेकिन हमें कैसे बनाना है ये भी एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, कैसे बनाओगे। देखो, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, जहाँ पे हम लेबर से काम कराते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी गुड्स बनाई जाएंगी, जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा है कि क्या बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, तो वो हम लेबर से बनवाएं या फिर हम उसका प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें। इट मीन्स कि जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनसे हम ये सब काम कराएं। तो देखिए क्या करना होगा, ये भी चूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उसमें तो ठीक है, हम मोर वर्कर, ठीक है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करेंगे, लेबर से हम काम करवाएंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन देखो, उसमें ना फिर ये भी है कि जो लोग काम करेंगे इतनी क्वालिटी उसमें नहीं आ पाएगी, और दूसरा जितना उनके अंदर एफिशिएंसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो इंसान है तो ऐसा नहीं होगा कि वो भी पूरे दिन रात काम करता रहेगा, तो एक लिमिटेशन तो यहाँ भी रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां से हमारा जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो उतना नहीं आ पाएगा जितना कि टेक्निक से या टेक्नोलॉजी या मशीन से आ सकता है। ठीक है, चाहे भले ही हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा क्योंकि हम ज्यादा लोगों को काम देंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, बट हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम हो सकती है या क्वालिटी हमारी उसमें सफर हो सकती है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें क्या रहेगा कि हम सारा काम क्या करेंगे ना, टेक्निक से कराएंगे, मशीन से कराएंगे, टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, हम यहाँ पे वर्कर से काम नहीं कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं तो क्या होगा, काम तो हमारा बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा ना, तो भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करेगा। तो ये चीजें, ये चॉइस भी इकोनॉमी में होती है, ये चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अगेन स्केयर है। ठीक है, कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आते हैं, लास्ट पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब हम जो प्रोडक्शन किया है हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी और हाउ टू प्रोड्यूस में, यहाँ तो हमने ठीक है, हमने देखा कि हमें क्या बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, कौन सी गुड हमें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, कंज्यूमर गुड बनाए कि इन्वेस्टमेंट गुड बनाए। ठीक है, सेकंड में हमने देखा कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें। ओके, फिर हम देखेंगे कि अच्छा, हम जो भी हमने प्रोडक्शन ये किया है, हम उसको, अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, नो, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उन गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हमने बनाया है, जो हमने टेक्निक्स यूज करी है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, वो अब हमें लोगों तक पहुंचाना कैसे है। ठीक है, अब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। अब देखो, इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है,
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, वो बहुत पुअर है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट जैसे है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसमें क्या होगा, पर्सनल का मतलब ये होता है कि लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग कैसे कि जैसे हमने मार्केट में कोई एक प्राइस तय कर दिया और फिर जिसकी इनकम ज्यादा है वो उस गुड को ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, जिसकी इनकम कम है वो उसको कम कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि उनकी पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग उस गुड को हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, उनके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग, उनके परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हम उनमें गुड को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, सेकेंड होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि लोगों को उनके मेहनत के अकॉर्डिंग हम मतलब पे करें। ठीक है, जैसे अब जब हम कुछ भी काम कराते हैं, हम लेबर से काम करा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम लेबर को उनके काम के बदले वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी अमाउंट हमारे पास है, जो भी इनकम, जो भी आउटपुट हमारे पास है, अगर हम उसको हम यूज करते हैं, जैसे हमने किसी को लैंड दे दिया, रेंट पे दे दिया काम करने के लिए, तो उस लैंड के बदले हमें क्या मिल जाएगा, उस लैंड के बदले हमें मिलेगा रेंट। ठीक है, और जैसे कैपिटल है, कैपिटल के बदले हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक मतलब पॉइंट होता है कि इस तरीके से भी हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को या इकोनॉमी में चूज करना पड़ता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमें किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, कि लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग, कि ज्यादा जिसकी इनकम है वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, इजीली उसको खरीद पाएगा, और जिसके पास इनकम कम है फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कि लोगों की मेहनत के अकॉर्डिंग, उनके काम के हिसाब से उन्हें वेजेस देना, उनके अकॉर्डिंग उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, सो ये बहुत इजी सा टॉपिक था, इतना कुछ इसमें है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता भी है और फर्दर आगे भी मतलब क्लासेस के लिए देखो इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि बेसिक है तो इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे बने रहना हमारे चैनल पे मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।